ओम शांति। परम पिता शिव परमात्मा के भाग्यशाली विश्व परिवर्तक बच्चों का जो अपना घर परिवार और जरूरी इतनी भीषण सर्दी में बाबा की बातें सुनने समझने के लिए आए हैं और अपने पुरुषार्थ में गति देने के लिए आए हैं। इस आने की हिम्मत के कदम के बदले शिव भगवान जो बोला है वो कदमों में पदम जमा करता है। नए वर्ष को एक सप्ताह हो चुका है और नए वर्ष की जन को हम ब्रह्मा बाबा का मास समझ के फॉलो फादर करने का पुरुषार्थ करते हैं। फॉलो फादर में कैसे फॉलो करोगे? जैसे ब्रह्मा बाबा ने सारे विश्व में कितनी आत्माओं को नया जीवन दिया। नया जीवन कैसे? पहले दुख का जीना था, हाय हाय करके चिंता में, भय में, समस्याओं में ये जीना था, तो उसको तो जीना कहेंगे ही नहीं। और बाबा ने हंसने मुस्कुराने का, दूसरे के भाग्य बनाने का ये जीवन दिया। यानी हेल्दी वेल्दी हैप्पी होकर पहले खुद होकर फिर औरों को बनाया या बनाने के पुरुषार्थ में लग रहे हैं, ऐसा एक जीने का तरीका दिया। पहले तो कोई तरीका ही नहीं था, एकदम पशुओं जैसा जीवन था। तो नए साल में हम प्लानिंग करते हैं, संकल्प करते हैं कि नया वर्ष लगा है तो इसमें हम अपने पुरुषार्थ में भी नयापन करें। एक ड्रैप एक लकीर के ही फकीर ना रहें, कुछ नया करें। तो उसके लिए प्लानिंग क्या करेंगे? एक तो अपने लिए, स्वयं के लिए, एक फिर सेवा के लिए, यानी सब के लिए, यानी विश्व के लिए, कोई भी हो, बाकी सब के लिए हम करेंगे। क्योंकि भगवान किस लिए आया है? सबको गति सदगति देने के लिए, सुख शांति स्वर्ग का वर्षा देने के लिए आया है, दुख को खत्म करने के लिए आया है। तो अपने लिए हम क्या करेंगे? सोचो, सोचा भी होगा, बना के आए होंगे। अपने लिए मैं सोचता हूँ हमें हेल्दी वेल्दी हैप्पी उत्तरोत्तर, यानी रोज के रोज आज जितने हेल्दी हैं, वेल्दी हैप्पी हैं, कल इससे ज्यादा हूँ। ये अपने लिए।
पुराने ड्रे में क्या था, हम औरों के लिए लगे रहते थे। औरों के लिए, किसके लिए? एक बात तो समझ में आएगी कि शरीर और आत्मा ये अलग अलग दो चीज, और हम आत्मा है, शरीर हमारा है और हमसे ही बना हुआ है। अगर बिगड़ा है तो जिम्मेवार कौन है? हमने बिगाड़ा। और ठीक करेंगे तो जिम्मेवारी किसकी है? हमारी है। ठीक भी हमने करना होगा। और ये शरीर ऐसी एक अद्भुत मशीन है कि जिसको कोई डॉक्टर समझ नहीं पाया, अब तक कोई भी नहीं समझ पाया। आत्मा को तो समझ ही नहीं पाए, शरीर को भी नहीं समझ पाए। कितने डॉक्टर हैं, कितनी साइंस है, मेडिकल साइंस, क्या सबको निरोग कर पाए? एक ने भी नहीं कर पाए। एक की एक बीमारी ठीक कर दी तो चार और खड़ी होगी। तो ये अद्भुत मशीन है। अच्छा, अब आत्मा और शरीर दोनों में इंपॉर्टेंट कौन है? कीमती कौन है? आत्मा है ना। लेकिन आत्मा गुप्त है, दिखाई नहीं दे। शरीर जो कि कम इंपॉर्टेंट है वो दिखाई देता है। और ये जो हम दौड़ते फिरते हैं, ये किसके लिए है? मकान बनाते हैं तो किसके लिए? शरीर के लिए। भोजन की व्यवस्था करते हैं किसके लिए? शरीर के लिए। और देह के जो संबंध बने हैं वो भी शरीर से। अब पता लगाओ, हमारा मान लिया एक महीना, एक दिन, और एक एक दिन करके एक एक महीना बन जाएगा, एक एक साल बन जाएगा, फिर न्यू उम्र बन जाएगी। हमारा ज्यादा समय कहाँ लग रहा है? सोचो कहाँ लग रहा है? शरीर या शरीर के लिए जो चाहिए उन खातिर लग रहा है। आत्मा के लिए कितना लग रहा है? कुछ लग रहा है। जबकि आत्मा गुप्त क्यों है? क्योंकि कीमती है यार। आप बाहर लगते तो टांग दोगे, रस्सी पर टांग दो, खुट्टी पर टांग दोगे, कदे टूम टांगी है? भाई चैन टांग दियो कि दूसरी टांग दियो कि और कोई सोने की, हीरे की, चांदी, कोई कीमती चीज नेट खूंटी पर टांग दियो, टांगे कदे? उन्हें गुप्त रखा, लको के रखा। क्यों? क्योंकि वो कीमती है। जो कम कीमत के है उसमें टांग देंगे कि उन्हें कोई खतरा कोई नहीं। तो ये गुप्त है, तो इसका मतलब ये बहुत कीमती। तो कीमती चीज की संभाल भी चाहिए, वाह को नहीं। संभाल उसकी हो रही है जो कम कीमत की। और यूं भी पक्का पता है कितनी संभाल कर लो वह डटे भी नहीं। कितनी कर लो, शरीर को रोक पाओगे कोई? या पहले कोई रोक पाया हो?
बहुत आदमी हो लिए, उन्होंने पिरामिड बनाए, कब्र में सारी चीज धरन लगी। लेकिन शरीर को कोई बचा नहीं पाया। लेकिन सारा अटेंशन का हो, आत्मा का सारा समय, संकल्प, सारा ध्यान ईश्वर पर लाग रहा है। इसी को खिला रहे हैं, इसी को बढ़ा रहे हैं, इसी को लीप पोत रहे, है ना। तो आत्मा को कोई खुराक ही नहीं मिल रही। तो आत्मा खुराक नहीं मिलेगी तो कमजोर होगी ना। वो कमजोर होती जा रही है। और बाकी चीज शरीर पर लगाए वो भी खत्म होगा। शरीर के संबंध हैं उन पर लगाओ, वो भी उपेक्षा करेंगे, हैं? तो यू जीने का तरीका यू ठीक है। इसलिए जिसकी शक्ति कम होती जाएगी कि वो आत्मा की पावर तो घटती जाएगी, चार्जिंग तो घटेगी, कि वह काम कर रही है, लग रही है, खुद कमजोर होती जा रही है और खातिर लग रही है। और वो उसका काम भी ना होना, कि वो आपकी औलाद आपकी मन है, और आपने सारा अटेंशन, सारा समय उन पर लगा दिया। तो ये तरीका ठीक होया गलत होया? फॉलो फादर का मतलब है कि ब्रह्मा बाबा कमजोर नहीं हुआ, बल्कि जो परमात्मा है, सर्वशक्तिमान है, उसके बराबर हो गया। तो सही तरीका जीने का यह है कि हमारी पावर बढ़ती चली जा, घटे नहीं। और कितने घटानी पड़ जाए तो नहीं घटाओ, लेकिन स्वयं को बढ़ाओ। फॉलो फादर का यो मतलब है। नहीं तो ब्रह्मा कमजोर होता चला जाए और पावरफुल हो जाए, को कांदा मरी जाओ, उसकी कोई मान्य थोड़ी था। तो आपकी पावर अगर बढ़ रही है, घट रही है, इसका भी पैमाना होना चाहिए। देखा तो हम घट तो नहीं रहे, हाँ बढ़ रहे, हाँ कितने बढ़ रहे ना। अगर आपकी पावर बढ़ती जा रही होगी तो घर में आपका असर, प्रभाव बढ़ता चला जाएगा। ये पहचान है। जो आपकी परवाह नहीं करें थे वो परवाह करने लायक जाएंगे। अगर आप ठीक चल रहे हो तो जीवन का, अगर जीने का तरीका आपका ठीक है, परमात्मा के बताए रास्ते पर, श्रीमत पर अगर आप चल रहे हैं, तो आपकी शक्ति घटने का कोई मतलब नहीं होना चाहिए। अगर शक्ति घट रही है, घटी के पीछे है, आपकी कोई परवाह ना करें, और आप उन के गैर लागे रहो, इसका मतलब ये तरीका ठीक नहीं। तो करना क्या है नए साल में? सबसे पहले आप हेल्दी होना सीखो। और हेल्दी आप खुद हो सकते हो। ये मैं क्यों कहूं हूं? क्योंकि मैं हूं, मैं हेल्दी हूं, बिना दवाई, बिना डॉक्टर के मेडिसिन लिए हेल्दी हूं। लेकिन हूं बाबा की श्रीमत के अनुसार, उनने जो बुद्धि दी है, बुद्धि का वरदान उसके हिसाब से दी। तो उसके लिए आपने थोड़ा प्रयोगी बनना पड़ेगा। कोई मुश्किल बात नहीं। प्रयोगी माने न्यू करके देख लो, न्यू करके देख लो, यू है प्रयोगी बनना। आप भोजन करते हो, ये बहुत बढ़िया बात है कि बाबा ने हमें बाहर का खाना पीना बंद कर दिया।
नहीं तो घने साहूकार और घने अपने आप को सोचते हैं, वो नहीं सोचते हैं रोटी पाउन की के दूर से होटल पर ऑर्डर दे जाएंगे, मंगवा लेंगे बने बनाए। आजकल ये एक ट्रेंड है, जो अपने आप को वेल टू डू समझते हैं कि हमारा गाँव तो अच्छा है, हम क्यों फूक मारा किते, क्यों रोटी ने पलटा काम कांगड़ी जल जाए, सोचे ऑर्डर दे दो बना बनाया आ जाएगा। लेकिन वो किसा आ जाएगा, उसमें गंध तो होगी मसाला की। लेकिन मेरा एक साथी की दुकान थी सब्जी मंडी में, शेर सिंह नाम था उसका, वो पंजाबी था। मेरा मेल जोड़ था कि वो गीता का शौकीन था, तो उसकी मंडी में दुकान थी। तो वो बताया करता, मैं देखते कि उसकी खराब खराब सब्जी एक और ने इकट्ठी करता। हाँ भाई इसका केक रह गया, या तो बिके तो कौन, तू पशु भी ना रखता ले, या इससे महंगे बात बिकेगी, कौन लेगा, बोला होटल वाले ले जाएंगे सांझ ने। और वह न्यू कौन देखे इसमें कीड़े हैं कि ना है, क्यों कीड़े गैल तुल के आ रहे हैं। समझे, और हो सकता है वो टेस्ट ने बढ़ा दे भी हो। ले होटल वाले ले जाएंगे, ऑर्डर देनी है के घर जाएगा वो, ऑर्डर है भाई 4 थाली भेज दियो। तो यू कितना बढ़िया करया बाबा ने, बाहर का छुटवा दिया ना, तो किसी किसी खानी पड़े, बेरा ना पाटे। तो एक होटल पर खान गया, एक मसाले मसूले घेर करवाए, सब्जी बना के बोला भाई सब्जी बहुत बढ़िया। अगले दिन दोपहर फिर खान गया, बोला भाई सांझ वाली सब्जी थी उसी को नहीं बनी। बोला साहब से तो या सांझ वाली। तो बाबा का थैंक्स करना चाहिए कि हमने बाहर का डंगा कांड से छुटा दिए। तो फिर क्या करना चाहिए, या मैं अपनी अनुभूति यानी अपने में करी हुई वह बताऊं कि ते पढ़ के को नहीं बताऊंगा, और करी हुई और उसका रिजल्ट मैं सुने, मेरा कुछ नहीं बिगड़ गया। 80 साल का होना हो गया, कितने साल आपने देख लिया, 50 के साल मैंने भी बोलू हूँ, टसकदा ना। तो जीवन तो ये होया ना, यानी 50 साल के लगभग मैंने आनंद से बोलते, जीते जागते, औरों को हंसाते हंसते सही जिया ना। तो करना के है, खान से पहला उसने दाऊ देख लो, उसकी सफाई वगैरह वो आपका हाथ में है। जो भोजन बनने से पहले आप देख सकते हो, उसको धो सकते हो, सफाई कर सकते हो, ये आपके हाथ में है। लेकिन बन जाएगा जब खा लिया, लेकिन यू ठीक ठाक नहीं था मेरे लिए, यह चीज कौन बताओगा, सवेरे बेरा पटेल। आपने वह सवेरा वाली चीज आपके बस में कोनी ने बनाई, जब तो पहले तो आपका हाथ बस में थी, लेकिन बनके जो बाहर आओगी वह आपका बस की कोनी, किसी बना दूं, देखनी वह है।
समझे? आपने सवेरे देखनी है, इसका बनिया के है। अगर कब्जी होगी उससे आधा घंटा बैठा रहना पड़ गया, आओ आओ करी जाओ। इसका मतलब आपके लिए यह ठीक नहीं थी। योग प्रयोग है। अगर 4 बार आपका 10 लाख की रात ने, तो समझिए आपके लायक नहीं थी। इसको हटा दो। प्रयोग का मतलब है कि देखो, करके देखो, फिर दूसरी चीज देखो, उसको हटा दो अपने उससे, मेनू से, दूसरी देखो। इस तरह करते करते आपने वो चीज मिल जाएगी, या तो मेरा सही सूटेबल है। सड़क देसी तो लेटरिन निकल जाए, ना खींचातान करनी पड़े, ना कब्जी हो, ना दस्त लागे। सेहत ये कसौटी है, आपने देखने वो है। खाओ बढ़िया भोजन, लेकिन देखो लेटरिन। कर लोगे योग, एकांत में उठोगे, आँख खोल के। ये एलडी उनकी टिप्स दे रहा हूं मैं। जब सही आ जाए तो उसने सिलेक्ट कर लो, क्या चीज है मेरे काम की। समझ गए? एक हफ्ते में आपने पता चल जाएगा। और विशेषकर उसमें भी स्थानीय चीज चुनो। जिस इलाके में आप रह रहे हो, उसी इलाके की उत्पादित चीज हो तो मच बेटर, वो सही रहेंगे। तो इसी तरह ये तो एक भोजन में फिर लिक्विड भी आ गई। दूध अगर सूटेबल नहीं है तो एक और न रख दो, जरूरी नहीं उसको मत लो। लस्सी सूटेबल है वो लो, दही है वो लो। इस तरह जो 10-5 चीज हैं, आप उनका चुनाव कर लो। कर सकते हैं, ये तो अपने हाथ में है ना। बस आपकी कसौटी में से ही उतर जाए तो आप ठीक रहोगे। एक और खाते समय भोजन को जीमो, खाना और जीमना, हर एक मुंह मारना। मुंह न मारो, मुंह तो डांगर मारा करो, पाछा जुगाड़ ले हो। समझे? शांति से भोजन करते समय बिल्कुल अपनी शांत अवस्था करो। उद्विग्नता है, आवेश है किसी प्रकार का, किसी भी विकार के वशीभूत अगर आवेश है, रुक जाओ। उस टाइम भोजन मत करो, थोड़ी देर मेडिटेशन करो, बाबा को याद करो। याद करने से बाबा के गुण आएंगे। बाबा का मुख्य गुण शांति है। शांति का सागर है, आनंद का सागर है, प्यार का सागर है। तो ये गुण उतरन दो मेडिटेशन से, याद से। जब शांत हो जाओ, उस वक्त भोजन करो। ये बाबा की याद में करो। उससे क्या फायदा होगा? यो शरीर बड़ा गजब का है,
हमने बाहर ही इसका रूप दिखा है, रंग दिखा है, आसपां किसे है मोटे पतले, किसे आंख कान, ये सब ये तो बाहरी आवरण है, इसका घना बड़ा महत्व नहीं है। अंदर की जो मशीनरी है वो इंपॉर्टेंट। बड़े सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, एक्सक्रिएटरी सिस्टम है, डाइजेशन सिस्टम है, बड़े गजब के सिस्टम अंदर चल रहे हैं। लेकिन वो उनके साथ साथ कुछ ग्लैंड्स हैं, ग्रंथियां हैं, जो कि शांत अवस्था में ही अपने रस छोड़ते हैं। जो हम खाते हैं और आगे जाके उसका डाइजेशन होता है, हजम होता है, उसके अंदर कई जगह से ग्लैंड्स, ग्रंथि बोले हैं, वो रस छोड़े। अगर वो रस नहीं छोड़ेंगे तो भोजन किसे काम का नहीं। और वो कीमती नेचुरल है, वो सिस्टम में बने हुए हैं। लेकिन जो शांत ढंग से भोजन करेगा वो जब छोड़ेंगे ना तो जहर छोड़ देंगे। किम्मे कर लियो आपका वो खराब हो जाएगा भीतर। बहुत ही जरूरी है ये। इसलिए पहले रिवाज थी, देखा होगा, भोजन की थाली आई, उसके चारों ओर ठंडे पानी की एक चक्कर लग दिया करते, देते थे ना। इसका मतलब बाहरी कोई चीज उसमें प्रवेश भी नहीं करेगी। वाइब्रेशंस खुद अपने इर्द गिर्द भी वो ऑर्बिट बनने दो, तो आपके अंदर जो ग्रंथियां हैं वो रस छोड़ेंगी जब असली भोजन हजम होगा। फिर देखोगे तो ना दस्त होंगे और ना कब्जी होगी, ठीक से होगा, सहज क्रिया हो गई। योग कर लेंगे योग। उसके लिए क्या करना होगा? जो ध्यान है, जो बारे बार रहा करता, किते देह के संबंधा में, किते रिश्तेदारियां में, किते काम दाम में, वो जिसने कमांगे बाहिर्मुखी थे। हमारी आत्मा बारे बार हन रहती, वो फिर अपने पे आ जाएगी। ये बहुत जरूरी है। अपने पे आ जाएगी तो उसकी शक्ति अपने में आएगी, बाहर को नहीं बिखरेगी। इसलिए बाबा कई बार जो कब है ना, अंतर्मुखी सदा सुखी, उसका यूं मतलब कि बाहिर्मुखता है वो डाइवर्ट होके अंतर्मुखता में बदल जाएगी। बात समझ में आवा है? तो ये करेंगे। और इसके साथ एक साइड तो दिखाई कि शरीर के कार्य, शरीर के लिए, शरीर के संबंध, ये सारे हैं दिखण वाले, सारे ये दिखण के स्थूल हैं। दूसरी साइड आत्मा, और आत्मा को खुराक जहां से मिलती है वो कौन है? परमात्मा। और परमात्मा आवे केवल संगम पे।
इतने आत्मा की पावर घटती है चली गई। सतयुग से घटने लगी थी थोड़ी थोड़ी, पहले घटने की जो सीमा थी, स्पीड थी, वो कम थी। पढ़े लिखे जाने हैं जैसे इनिशियल वेलोसिटी थी। जो जो नीचे घटती चली गई उसकी घटने की स्पीड भी बढ़ती चली गई। और घटते घटते घटेगी। वह बढ़ कब सके है जब परमात्मा उसकी पावर उसे ते मिल सके, जो केवल संगम पे मिल सके, जो केवल अभी मिल सकती। अगर वो पावर नहीं ली उससे तो चार्जिंग नहीं होगी तो कुछ नहीं कर सकती, फिर खत्म हो जाएगी बैटरी। तो आत्मा भी गुप्त, परमात्मा जिस तरह शक्ति मिले वो भी गुप्त। अब गुप्त खेल में आपने लगना है तो आपकी शक्ति बढ़ेगी, फॉलो फादर करोगे। अगर उसने छोड़ के न्यून लागे रहे तो शक्ति घटेगी, वो भी नहीं बचे, आप भी नहीं बचो, दोनों खत्म। तो समझदारी किस बात में हुई? भगवान मिल गया, उसका ज्ञान मिल गया। समझदारी किस बात में हुई कि न्यून जो ज्यादा शक्ति जावे थी, खर्च हुए थी, अटेंशन जावे था, न्यून से घटाओ और उसने बढ़ाओ। अपनी शक्ति बढ़ा दोगे तो आप उनको भी संभवा दोगे। समझ में आई बात? तो ये जनवरी में नए वर्ष में सब प्रतिज्ञाएं अपनी करें, प्लानिंग करें, संकल्प करें कि अब से हम अपनी शक्ति को बढ़ाएंगे। बढ़ाओगे तो दूसरी का भी आप सुख भी ले पाओगे और उनके मददगार भी बन पाओगे, क्योंकि आप हेल्दी होगे। पहली सीढ़ी हेल्थ हो जाएगी। जो तरीके बताए हैं, खूब काट छांट करके संभाल के भोजन बनाओ, लेकिन सवेरे जरूर देखो इसका रिजल्ट क्या रहा। ना शर्माओ ना नाक बीचो, खूब अच्छी तरह देखो, एनालिसिस करो, और जब तो इससे ही नहीं आ जाए इतने प्रयोगी बनते रहो। अच्छा, मेरा समय आज पूरा हो गया। ओम शांति।